क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक ही महीना आपकी किस्मत को 7वें आसमान से भी ऊपर पहुंचा सकता है, तो वही महीना आपकी सेहत और सोच को भी कसौटी पर क्यों कसता है? मार्च 2026 कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल ऐसा ही महीना लेकर आ रहा है, जहां भाग्य चमकेगा, करियर दिशा पाएगा, लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा भी होगी। और सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी यह अभिमान मत कीजिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी मत पालिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। यही संतुलन इस पूरे महीने की असली कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कन्या राशि मार्च 2026 मासिक राशिफल की। यह सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यहाँ हम ग्रहों की सटीक स्थिति, उनके आपसी संबंध, दृष्टि, योग और उनके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को गहराई से समझेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यवसाय, सब कुछ विस्तार से। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस न करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ग्रहों की स्थिति मार्च 2026। आपकी राशि के स्वामी बुध छठे भाव में स्थित है। बुध के साथ सूर्य, राहु और मंगल की युति है। सप्तम भाव में शनि और शुक्र स्थित है। दशम भाव में बृहस्पति है। द्वादश भाव में केतु विराजमान है। अब समझिए, ये साधारण स्थिति नहीं है। यहाँ कुछ बड़े योग बन रहे हैं और कुछ चुनौतियां भी। स्वास्थ्य, सबसे पहले सावधान। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और जब राशि स्वामी ही छठे भाव में चले जाए, जो रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना जाता है, तो शरीर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। छठे भाव में बुध के साथ सूर्य, राहु और मंगल की युति क्या संकेत देती है? इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। अचानक एलर्जी या इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी समस्या, कफकोल की शिकायत, जल्दी थकान, मानसिक चिड़चिड़ापन। राहु के साथ बुध जड़ बुद्धि दोष का संकेत देता है, यानी कभी कभी आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, छोटी बात को बड़ा बना सकते हैं, या मन अनावश्यक चिंता करेगा। सूर्य और मंगल की ऊर्जा यहाँ गर्मी बढ़ा रही है, जिससे पेट, एसिडिटी या त्वचा में रैशेज जैसी समस्या हो सकती है। सलाह: पर्याप्त पानी पिए, नींद पूरी ले, बाहर का जंक फूड कम करें, योग और प्राणायाम अपनाएं। याद रखिए, यह महीना आपको चेतावनी दे रहा है, डराने नहीं आया है। शिक्षा 70% सफलता, लेकिन मन भटकेगा। पंचम भाव पढ़ाई और एकाग्रता का स्थान है। पंचमें शनि है और वे सप्तम भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं। यह स्थिति मिश्रित लेकिन सकारात्मक है। शनि केंद्र में है, जो स्थिरता देता है। शुक्र साथ है, जो रचनात्मकता और आकर्षण देता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, मन थोड़ा रोमांटिक और भावनात्मक दिशा में भटक सकता है। अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कोर्स बदलना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो समय ठीक है। लेकिन अगर परीक्षा मार्च में ही है, तो 100% तैयारी के बजाय 70% परिणाम की संभावना है। क्यों? क्योंकि मन पूरी तरह पढ़ाई में नहीं रहेगा। उपाय: रोज सुबह 20 मिनट ध्यान, पढ़ाई से पहले 5 मिनट गहरी सांस, प्रेम संबंध दिल साफ, पर सोच में टकराव। पंचम भाव प्रेम का भी स्थान है। पंचमें शनि शुक्र के साथ, यह प्रेम में स्थिरता का संकेत है। सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा, समय देगा, भावनात्मक रूप से साथ रहेगा। लेकिन समस्या कहाँ है?
आपके राशि स्वामी बुध छठे भाव में हैं और शनि से 12वें स्थान पर हैं। यह वैचारिक मतभेद दिखा रहा है। मतलब, सामने वाला पूरा प्रयास करेगा, लेकिन आपको लगेगा इतना भी क्या किया। छोटी छोटी गलतफहमियां। लेकिन घबराने की बात नहीं है। यह स्थायी समस्या नहीं है। 60 से 70% प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। बस एक बात याद रखिए, जिद मत कीजिए, संवाद बनाए रखिए। वैवाहिक जीवन बेहद मजबूत। सप्तम भाव विवाह का स्थान है। यहाँ शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं और शुक्र ही विवाह के कारक हैं। जब विवाह के कारक ग्रह विवाह के भाव में उच्च के होकर बैठें तो वैवाहिक जीवन अच्छा ही होगा। संकेत: जीवन साथी व्यस्त रह सकता है। काम को लेकर यात्रा संभव, लेकिन संबंध मजबूत रहेंगे। आपको और आपके जीवन साथी को इस महीने कुछ बड़ा प्लान करना चाहिए। घर, निवेश, यात्रा, नया प्रोजेक्ट। यह महीना रिश्ते को अगले स्तर पर ले जा सकता है। भाग्य 7वें आसमान से भी ऊपर। भाग्य शुक्र हैं। शुक्र उच्च होकर केंद्र में बैठे हैं। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। यह स्थिति क्या कहती है? अचानक अवसर, सही लोगों से मुलाकात, रुके हुए काम पूरे, निवेश में लाभ। अगर आप ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, फैशन, फोटोग्राफी, डांस, सिंगिंग, क्रिएटिव लाइन में हैं, तो यह महीना शानदार है। भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको कदम बढ़ाना है। करियर दिशा मिलेगी। दशम भाव में बृहस्पति हैं। 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। जब बृहस्पति दशम भाव में मार्गी हों तो जीवन में दिशा मिलती है। संकेत: नई नौकरी का अवसर, इंटरव्यू कॉल, प्रमोशन, वरिष्ठों का समर्थन। लेकिन ध्यान रखें, दशमेश बुध छठे भाव में है। ऑफिस पॉलिटिक्स संभव है। आपका प्रेजेंटेशन कभी कभी गड़बड़ा सकता है। बोलते बोलते कंफ्यूज हो सकते हैं। सलाह: बोलने से पहले सोचें। ईमेल 2 बार पढ़कर भेजें। दस्तावेजों में गलती न करें। ओवल करियर पॉजिटिव है। व्यवसाय औसत लेकिन दैनिक आय मजबूत। व्यवसाय के लिए महीना एवरेज है, लेकिन डेली इनकम अच्छी रहेगी। अगर आपका बिजनेस रोज की कमाई पर चलता है तो लाभ होगा। बड़े निवेश सोच समझ कर करें। अचूक उपाय जरूर करें। बुध का बीज मंत्र: ओम ब्राम ब्री ब्रौन सह बुधाय नमः। रोज या कम से कम बुधवार को, हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाए। शनि बीज मंत्र: ओम प्राप्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः। रोज हनुमान चालीसा का पाठ। उगते सूर्य को जल अर्पित करें। निष्कर्ष: मार्च 2026 कन्या राशि के लिए विरोधाभासों का महीना है। स्वास्थ्य संभालिए। प्रेम में संवाद रखिए। करियर में अवसर पकड़िए। भाग्य पर भरोसा रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अभिमान मत कीजिए और भ्रम मत पालिए। यह महीना आपको सिखाएगा, संतुलन ही सफलता है। अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ, जो पूरे मार्च 2026 को समझने की असली चाबी है। कन्या राशि स्वभाव से विश्लेषणात्मक होती है। आप हर चीज को परखते हैं, तोलते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन इस महीने एक चीज आपको रोक सकती है: ओवरथिंकिंग। बुध छठे भाव में होने की वजह से मन बार बार शंकाएं पैदा कर सकता है। जहां बात सीधी है वहां भी आप उलझन ढूंढ सकते हैं। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए
हर स्थिति को समस्या मत बनाइए, कई बार चीजें वैसी ही होती हैं जैसी दिखती हैं। मार्च का यह महीना आपको 2 बड़े सबक देगा। पहला, शरीर की सुनो। दूसरा, अवसर को पहचानो। स्वास्थ्य को हल्के में लिया तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है, लेकिन अगर आपने समय पर ध्यान दे दिया तो पूरा महीना ऊर्जा से भरा रहेगा। याद रखिए, जब शरीर साथ देता है तभी भाग्य भी साथ देता है। अब बात करते हैं मानसिक संतुलन की। राहु और मंगल का प्रभाव आपको कभी कभी प्रतिक्रियात्मक बना सकता है, यानी कोई कुछ बोले और आप तुरंत जवाब दे दें। यहां आपको रुकना है, 5 सेकंड रुककर जवाब देना है। यही 5 सेकंड आपका रिश्ता भी बचाएगा और आपका प्रोफेशनल इमेज भी। करियर और भाग्य इस महीने आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुला देखकर भी अगर आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अवसर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिले, नई जिम्मेदारी मिले, नई जगह इंटरव्यू का मौका मिले, डरिए मत। मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह सवाल छोड़ दीजिए। बृहस्पति आपको सही दिशा दिखाने के लिए तैयार हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक ही मंत्र अपनाइए, अपेक्षा कम, संवाद ज्यादा। सामने वाला आपके लिए प्रयास करेगा, लेकिन अगर आप मन में ही तुलना करते रहेंगे तो सुख कम हो जाएगा। शुक्र मजबूत है, इसलिए संबंध टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन मिठास बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, इस महीने एक छोटी सी आदत डाल लीजिए, हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। जो है उसके लिए आभार। यह अभ्यास आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा और राहु की नकारात्मकता कम करेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो रोज की छोटी कमाई को भी महत्व दीजिए। यही छोटी छोटी कमाई महीने के अंत में बड़ा परिणाम देती है। और अगर नौकरी में हैं तो अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, मात्रा पर नहीं। आपका काम ही आपकी पहचान बनाएगा। अंत में फिर वही बात, अभिमान मत रखिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालिए कि सबको मेरी ही जरूरत है। संतुलन, धैर्य और कर्म, ये 3 शब्द मार्च 2026 में आपकी ढाल भी हैं और आपकी तलवार भी। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। और अंत में एक अंतिम संदेश, मार्च 2026 आपको यह साबित करने का मौका देगा कि आप कितने परिपक्व हैं। परिस्थितियां कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति अपूर्ण परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले ले, वही आगे बढ़ता है। इस महीने रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना सीखिए। फर्क बहुत बड़ा है। रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स समझदारी से। जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आए, चाहे घर में, रिश्ते में या ऑफिस में, तुरंत निर्णय मत लीजिए। एक रात सोचिए, फिर बोलिए। आप पाएंगे कि आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने समय का सम्मान कीजिए। सुबह जल्दी उठना, दिन की स्पष्ट योजना बनाना और रात को आत्मचिंतन करना, ये 3 आदतें आपका पूरा महीना बदल सकती हैं। ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन कर्म दिशा तय करते हैं। मार्च का मंत्र याद रखिए। स्वास्थ्य में सावधानी, रिश्तों में नरमी, करियर में हिम्मत और मन में विनम्रता। अगर आपने यह संतुलन बना लिया तो यह महीना सिर्फ सामान्य नहीं रहेगा, यह आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। भगवान आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हर हर महादेव।